चलिए आ जाइए भाई, फंक्शन लेक्चर नंबर 10। और आइए सभी बच्चे जुड़िए। चलो, तो फंक्शन लेक्चर नंबर 10 में डिस्कशन करेंगे। वेट करो। देखिए इधर, मैंने आपको बताया था, इसमें देखो फंक्शन एक अलग है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अलग है। तो फंक्शन में हम लेक्चर नंबर 10 यानी इसमें टोटल जो लेक्चर हैं वो मान के चलिए, हमने बताया था 15 या 16 लेक्चर होंगे, तो ये 10 लेक्चर हो गए और अब आपके 5 लेक्चर और होंगे, क्योंकि ये बड़ा है बेटा, थोड़ा सा टॉपिक जो है बड़ा होता है। लेकिन इतना भी आपको हम बता दें कि इस लेक्चर हमारे सारे पढ़ने के बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। इतने सारे हमने कंसेप्ट बता दिए हैं कि आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं। अच्छा, पिछले टर्म में भी हमने रेंज पर काफ़ी क्वेश्चन का डिस्कशन किया और आप बच्चों ने देखा किस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। फंक्शन पर बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अगर हम इसकी बात करेंगे, यानी अगर लेक्चर नंबर 10 में आज हम आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, यानी आपको बताएंगे आगे भी कॉन्सेप्ट। लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या जितनी आज तक लेक्चर हुए हैं, क्या 9 लेक्चर तक क्या आपको सब याद है। तो हम क्वेश्चन बताते पूछते रहेंगे, आप बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम लिखते चले जा रहे हैं, बताइए क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर बाई 4। थोड़ा परेशानी होगी लेकिन आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आइए बेटा से जाए। आज वाली क्लास में केवल प्रॉब्लम्स का डिस्कशन होगा। बताइएगा इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, जल्दी से बताओ। आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, जल्दी से सॉल्व। देखिए बेटा, देखो इसीलिए प्रैक्टिस, आज डिस्कशन ये देखेंगे आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। नहीं हो रहा ना? देखो आप बच्चों ने क्या किया, आपको हम बता रहे हैं। सिंपल सा रूल तो मालूम है ही आपको, साइन इनवर्स में लिखा हो hx, तो रूल आपको मालूम है कि hx हमेशा डोमेन निकालने का रूल है, कहां से? -1 से 1 के बीच में होगा। तो हमने क्या किया, x स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। 4 का मल्टीप्लाई करोगे -4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई 4 कैंसिल, लेस देन इक्वल टू 4। क्या ये चीज होगी? -4 के बराबर होगी। बट ये कब होगा? जब एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा 4, जिसको हम एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना बेटा? ध्यान रखना, कभी भी ये लिखा हो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो क्यों तुम सोचते हो माइनस इनफिनिटी से? गलत। हाँ, अगर x लेस देन इक्वल टू 4 है तो ये माइनस इनफिनिटी होगा, लेकिन x स्क्वायर है तो यहां पर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये अंडरस्टूड होता है स्क्वायर वाले केस में, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। और याद रखिए, इस टाइप का याद रखना, अगर कभी भी है x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, कोई पॉजिटिव नंबर है, a कोई हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो ध्यान रखना x की वैल्यू क्या होगी? -a से a होगी। आप चाहो इधर ले आओ, अगर दिक्कत हो रही है तो इधर ले आओ। देखो करो, x प्लस a, x माइनस a, नंबर लाइन बनाओ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। नंबर लाइन बनाओ, कहां पे 0 हो रहा है? -a पर। कहां पर 0 हो रहा है? a पर। तो क्या होगा बेटा? प्लस फिर माइनस फिर प्लस। देखो x इज इक्वल टू -a से a, तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -2 से 2। तो बहुत बच्चे इस पर परेशान हो गए होंगे क्या करें, तो वो मैंने आपको सिखा दिया कि ये वैल्यू क्या होगी। समझ में आया ना? ये क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 4, तो x बिलोंग्स टू -2 से 2।
ये हो गया। अब 2 से ऊपर रखोगे अगर तो साइन इनवर्स 2 का स्क्वायर 4/4, मैक्सिमम साइन इनवर्स के अंदर 1 होगा तभी डिफाइंड। अब 2 से ज्यादा रखोगे, आप 3 रखोगे तो 9/4 जो कि 1 से ज्यादा होगा, जो कि आपका साइन इनवर्स अनडिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन जिन वैल्यूज पे डिफाइंड होगा उन्हीं को हम डोमेन ऑफ द फंक्शन कहेंगे। Find the domain of the function. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर लिख देते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर देखने में दिक्कत हो रही है, लॉग फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, उधर रखा होगा चार्जर। ये हो गया। और स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस का 2 स्टेप एक्स माइनस का 8, ये आपको दिया हुआ फंक्शन, ठीक है। इसकी डोमेन बतानी, और यहां पे लिख दो वेयर डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड GI जान गए शॉर्टकट में, ग्रेटेस्ट रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। इसकी डोमेन बतानी है। आज मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका आंसर निकाल पाएंगे। देखिए अब हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बेटा ध्यान देना, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। इसमें लॉग की सिंपल सी डेफिनेशन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको बताया है लॉग m टू द बेस n इज इक्वल टू होता है लॉग m डिवाइडेड बाई लॉग n, ऊपर वाले का लॉग डिवाइडेड बाई नीचे वाले का लॉग। तो इसे लिखेंगे लॉग स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्टेप एक्स माइनस का 8 डिवाइडेड बाई लॉग फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस 2। ये तो होगा बोलो। और हम अच्छी तरह जानते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं, ये डिफाइंड कब होगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन, और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट x ये भी ग्रेटर देन 0, और फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 0 नहीं, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक। और आपको बता दें ये सही है, ये भी सही है, ये कभी हो ही नहीं पाएगा। छोड़ दो, जो चीज़ हमेशा होगी, टिक लगाने मतलब ये हमेशा होगा। बताओ तुम, कोई अगर सर कैसे होगा बताओ, ये बताओ फ्रैक्शनल पार्ट बताओ कैसा नंबर है, पॉजिटिव है कि नहीं, पहले बताओ। किसी पॉजिटिव नंबर के साथ पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे कभी निगेटिव होने की संभावना है, इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू है, इसकी कोई चिंता नहीं। ये भी ऑलवेज ट्रू है, ये भी कभी 1 के बराबर नहीं हो, क्योंकि 1 के बराबर होने के लिए इसको -1 होना पड़ेगा। फ्रैक्शनल पार्ट x कभी भी -1 नहीं हो सकता है बेटा, ये -1 नहीं हो पाएगा, तो ये 1 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये चीजें जो है सही हैं, ये पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है। क्यों, चलो भाई हमने कर दिया तो कोई बात नहीं, ऑलवेज ट्रू, ये भी ऑलवेज ट्रू, कभी नहीं हो पाएगा 1 के बराबर। आप खुद बताओ log 1 क्या होता है, log 1 क्या होता है बताओ, 0 होता है। तो मुझे ये बताओ
क्यों आप देख रहे हो 1 होगा? आप ये बताइए, ये 1 log 1 क्या होगा? 0 होता बेटा। तो log 1 जब 0 होता है तो जब ये तो अनडिफाइंड होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए तो आप नॉट 1, तो ये 1 होगा ही नहीं बेटा। फ्रैक्शनल पार्ट x को आप एक पॉजिटिव नंबर की तरह फील किया करो। ऐसा नंबर जो 0 1 के बीच में कभी 1 नहीं हो पाएगा। तो जिस कारण ये पॉजिटिव नंबर में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड होगा, दो पॉजिटिव नंबर का समेशन कभी नेगेटिव होएगा ही नहीं। इसका मतलब x आप कुछ भी पुट कर दोगे। सर नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो, सर नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो क्यों नहीं होगा फ्रैक्शनल? अरे होता ही नहीं है। क्या बताया था? जब कोई नंबर नेगेटिव होगा तो मैंने क्या बताया था, इस तरीके से निकाला जाता है। जैसे -2.32, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 1 - 2.32, माइनस हटा दो उसका, माइनस हटाओ तो ये क्या? 1 - 0.32 यानी कितना होगा? 0.68। तो कहा पॉजिटिव आएगा ना हमेशा, और 0 आएगा, इंटीजर होगा 0। तो जब 0 होगा तो तब भी तो 2 रहेगा। तो इसलिए ये चीज ऑलवेज ट्रू है। तो बस इस पे ध्यान दो, अब हो जाएगा। अब खेल खत्म। इसके फैक्टर तो ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है बेटा, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। और हम कोशिश करेंगे कि आपका एक टेस्ट लेंगे संडे को, जिसमें आपको ये डोमेन का ही सवाल मिलेंगे। आपको 25 क्वेश्चन होंगे डोमेन के, और ऐसे खतरनाक सवाल जिनमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। 1 घंटे का टाइम रहेगा और उसमें आप प्रयास करेंगे। चलो देखेंगे, इस संडे को पक्का लेंगे। तो यहां पर क्या होगा बेटा? ये हो गया। अब ये बताइए इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा बेटा? स्टेप x ऐसे 2 नंबर लीजिए, ऐसे 2 नंबर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे -8 आ जाए और जोड़ने पे -2 आ जाए। तो -4 + 2, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे -8 आएगा, दोनों को ऐड करोगे -2 आएगा। तो -4 + 2, अब क्या होगा बेटा? कहां पर 0 होगा? -2 पर। कहां पर 0 होगा? 4 पर। तो -2 को पहले लिखोगे, 4 को बाद में। तो ये कितना होगा? प्लस फिर माइनस फिर प्लस। कैसा लाना है? स्टेप x लेस देन और स्टेप x ग्रेटर देन इक्वलिटी नहीं है। इसमें क्या होगा? याद करो, स्टेप x में क्या होता है? याद है चारों? इसमें चेंज होता है? कोई चेंज नहीं। स्टेप x हटेगा, कोई चेंज नहीं। इसमें चेंज होता है? स्टेप हटेगा, कोई चेंज नहीं। स्टेप x ग्रेटर देन n, इसमें क्या होगा? स्टेप हटेगा, इक्वलिटी आ जाएगी। इसमें क्या होगा? इक्वलिटी है तो हट जाएगी और 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ये आंसर आ गया। और आप कह रहे हैं -∞ से -1, तो -1 क्यों नहीं होगा? ये बताओ, -1 क्यों नहीं होगा? -1 पे नीचे क्या दिक्कत आ रही है? लॉग के आगे तुम -1 रखने का मतलब क्या सोच रहे हो? -1 रखोगे तो क्या माइनस आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इंटीजर पुट करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है इंटीजर का, तो तब भी ये 0 का +2, तो इसलिए माइनस पे कोई दिक्कत ही नहीं भाई। इसमें -1 रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक? तो कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे इसको। तो ये सवाल का लेवल बढ़ाने के लिए स्टेप और ग्रेटेस्ट अगर प्रयोग करते हैं तो सवाल थोड़ा और हाई स्टैंडर्ड में चला जाता है। सर -1 रखने में वो वैल्यू अनडिफाइंड नहीं हो रही ना पूरी एफ की? नहीं, तब फिर हम लोगों ने -1 इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया? तो है -∞ से -2। ये इन्होंने जो आंसर दिया था उसमें -1 नहीं था। अच्छा अच्छा, -∞ से -2 था। अच्छा हाँ, तो -1 पे ओपन लगाया था आपने, तो इसका मतलब -1 नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा -1? हम इनकी बात के लिए कर रहे हैं। -1 नहीं होगा, -1 शामिल होगा डोमेन के लिए। अच्छा एक मिनट, हाँ तो नहीं होगा -1, सॉरी। वो ये मतलब -2 से -1 के बीच की वैल्यू तुम छोड़ दिए ना।
इनके बीच की वैल्यूज भी नहीं डिफाइंड होगी, मतलब -2 से -1। देखो क्या है, स्टेप एक्स स्क्वायर -2 स्टेप एक्स -8 -1 रखो। -1 नहीं लेंगे भैया, नहीं है इसीलिए -2 वो हम समझा रहे हैं इन्होंने। तुमने बेटा -2, चलो -1 तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा, दोनों तुम्हारे उसमें भी हमारे उसमें, लेकिन -2 और -1 के बीच के जो नंबर्स हैं तुम्हारे हिसाब से वो भी लिए जाएंगे, जबकि वो नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। अच्छा एक चीज़ और नोट करके लिख, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखा दें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। इसके लिए टाइम बर्बाद होगा, लेकिन हम ऐसी ट्रिक सिखा देंगे। अगर कभी ये दिया हुआ है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, अगर ये दिया हुआ हो कभी x इज नॉट इक्वल टू 0, आपको मालूम है x अनडिफाइंड हो जाएगा x इक्वल टू 0 पे डिनोमिनेटर, तो ये ध्यान देना। देन एफ एक्स हमेशा क्या होगा, 1 ± x टू द पावर n होगा। इस फॉर्मेट का होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। n हमारा नेचुरल नंबर है। गजब का पॉइंट है, ऐसे टाइम बेटा देखो, सबसे पहले यहां पर हमारे लिए इसी को ये कभी दिया हो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, ये मतलब इस टाइप का फंक्शन के लिए होगा। आप देखो इसी में ये चीज होती है। आप देखो एक एग्जांपल के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये है, तो आप 1/x क्या होगा, x की जगह जहां जहां x की जगह क्या रख दोगे 1/x, तो कितना होगा 1 + 1/x³। तो जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना होगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, कितना होगा बेटा 1 + x³, और ये कितना होगा +1/x³। होगा कि नहीं होगा, 1 में 1 को ऐड करोगे, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एफ एक्स कितना है 1 + x³, 1 + 1/x³, तो कितना होगा बेटा 1 में 1 का मल्टीप्लाई, 1 में दूसरे वाले, फिर x³ का 1 में मल्टीप्लाई करें, 1 में 1 देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको पहले लिख दिया, इसको लास्ट में लिख दिया, आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरा कहने का मतलब जो भी फंक्शन इस टाइप का होता है वो उसके लिए ये होता है। मतलब अगर ये दिया हुआ है, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये दिया ही नहीं होगा, लेकिन वो आपको मालूम है ये चीज केवल इसी टाइप के फंक्शन के लिए होती है। बीच में प्लस होगा माइनस, अब तुम्हें पता क्या करना है, एन कैसे पता करना है उसके लिए स्टाइल बता रहे हैं। जैसे एक प्रॉब्लम दी है, इसको जरा सॉल्व करेंगे। इफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x एंड f2 is equal to 9, then find f5। बता सकते हो, बोलो सॉल्व किया जा सकता है। f2 9 दिया हुआ है, तो हमने आप बच्चों से कहा f5 क्या, तो ये नॉलेज दे दी मैंने आपको। याद रखना कोई फंक्शन में अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो याद रखना है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू कह रहा है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x। तो ध्यान रखना जो एफ एक्स होगा बेटा वो क्या होगा 1 ± x टू द पावर n, 1 ± x टू द पावर n, n हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से बताइए, कर सकते हो सहजल बेटा, देवांश कर सकते हो, मुझे रिप्लाई कीजिए जल्दी, फटाफट जल्दी से रिप्लाई करना है, इससे पता चलता है आप वीडियो देख रहे हो। सहजल, देवांश,
देखो बेटा कैसे होगा, जरा देखिए, परेशान हो, अब हम बता रहे कैसे होगा। देखिए इधर यहां पर सबसे पहले आपको ये गिवन है, इससे क्लियर हो गया कि जो एफ एक्स होगा 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन होगा। सबसे पहले हमें ये डिसाइड तो हो प्लस होगा माइनस होगा। F2 कितना दिया, एक्स की जगह 2 रख देंगे। F2 9 है तो 1 प्लस 2 की माइनस। अच्छा ये बताओ, एक बार प्लस लोगे तो क्या होगा, 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर n, 2 की पावर n इज इक्वल टू 8 और 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 क्यूब। यहाँ से क्लियर हो गया n इज इक्वल टू 3। और एक बार माइनस लोगे तो 9 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 की पावर n, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू -8। पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? अरे पॉजिटिव नंबर की पावर भैया नेचुरल नंबर होगी, कभी नेगेटिव पॉसिबल है? नेगेटिव नंबर की पावर नेचुरल पॉसिबल है नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव नंबर की पावर कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए नॉट पॉसिबल। यहां से कंफर्म हो गया हमारा एफ एक्स क्या होगा, 1 प्लस एक्स क्यूब। देखो कितना छोटा सवाल आ गया, अभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, आगे चल के हो सकता है हम आपसे पूछते एफ डैश 5, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो कोई परेशान ना हो। तो क्या होगा, F5 पूछ रहा ना, तो F5 का मतलब 1 प्लस 5 की पावर 3 125, 125 में एक जोड़ोगे 126। आ गया आंसर। अगर आप बताइए, आप बच्चे बताइए, अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही आपको दे देता, नई नॉलेज देता है, तो तब ये सवाल मुश्किल था ना आपके लिए, लेकिन अब ये नॉलेज समझ में आ गई। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, तो यहां से हम क्लियर करेंगे क्या कहेंगे, यहां से हम कहेंगे एफ एक्स हमारा क्या होगा, 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर है ना, प्लस वाला लेना होगा माइनस वाला लेना होगा, ये कुछ ऐसा दे दो, उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे। आइए एक इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और हम ये देखना चाहेंगे कितने स्टूडेंट्स को सॉल्व। मिटा दे इसको, ये लिखा हो तो समझ जाना वो इसलिए दे रहा है, नहीं भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल में दिया होगा तो उससे परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, दिया भी है, नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल, एफ एक्स एक पोलिनोमियल है, फंक्शन satisfying, एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल satisfying एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। इसका मतलब होता है ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स। ध्यान देना, इस उल्टे ए का मतलब हुआ फॉर ऑल एक्स, समझ लेना, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। उल्टा ये लिखा हो तो फॉर ऑल, शॉर्टकट है वो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। वो यही कहना चाह रहा है जो हम कह रहे हैं, मतलब इसका मतलब वास्तव में क्या हुआ, इसका वास्तव में मतलब क्या हुआ, जीरो ना रखो, बाकी हर कुछ रख दो। बात वही है, वो मैंने बोला था, आपको दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं उससे। और यहाँ पर दिया हुआ है F3 इज इक्वल टू माइनस का 26, देन F1 क्या होगा,
तुम लोगों के पास किसी के पास बुक है कैलकुलस की? कौन सी वाली दिखाओ तो, कौन सी? अरे छोड़ो हटाओ, लाओ देखो। और किसी के पास है? कहाँ है फंक्शन के? ठीक ठीक ठीक। अब बताइए कैसे होगा। देखो इधर, इस सवाल को देख के तुम्हें बहुत टफ लग रहा होगा यार, कुछ टफ नहीं है बेटा। देखो सबसे पहले कह रहा है F30, आपको F40 पूछ रहा है ना, तो बेटा देखो कोई भी x की और y की ऐसी वैल्यू रखोगे जिसको आप जानते हो। मैंने क्या किया, x को रख दिया 30 और y को रख दिया 40/30। न्याय समझ, सही दिमाग लगाए बोलो, क्योंकि मुझे मालूम है इसका भी यूज हो जाए और ये वैल्यू भी आ जाए। तो यहां पर जब 30 रखोगे, कुछ भी रख सकते हो ना पॉजिटिव नंबर, 40/30, और यहां पर होगा F30 डिवाइडेड बाई y कितना है 40/30। सही है। देखो इधर से क्या फायदा हुआ, 30 से 30 कैंसिल हो गया, F40 आ गया, और F30 कितना है 20, और ये 30 ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाई 40, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 कट जाएगा इससे, और 4 पंजे 20, और ये कितनी आ गई वैल्यू 15 आ गई। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? चलो देखो कितना इजी। अच्छा ये बताओ, अगर हम दे दें F10 इक्वल टू, और ये पूछ लें 70 निकाल लोगे? कैसे? x क्या रखोगे? x 10 रखोगे, x क्या पुट करोगे? क्योंकि x को यहां पे 10 रखोगे तभी वो ये बनेगा F10, और y को रखोगे 70/10। अच्छा ये बताइए, अगर हम यहां पर आपको दे दें f जो है 40 इज इक्वल टू, या F50 इज इक्वल टू 70, और आपसे पूछ लें F20, तो निकाल लोगे ना तब भी? वो ऐसे रखना है कि ये चीज जो है आपकी ये बन जाए और वो भी यूज हो जाए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देंगे हम जेईई मेन 2019 का, जरा देखेंगे क्या डोमेन का सवाल आप लगा पाओगे। 2019 तो जानते हो, मतलब पिछले साल का, तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, और जरा देखते हैं आप लोगों में कोई कर पाएगा। लिखिएगा जेईई मेन 2019, जेईई मेन 2019 का है, ये 9 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं कौन इसका आंसर बताएगा। मुझे आंसर चाहिए, सहजल दीवान सभी लोग करें और देखें कौन ऑप्शन बताएगा। लिखेंगे द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन मतलब ये समझ लेना, इसको डोमेन ऑफ द फंक्शन को डोमेन ऑफ डेफिनेशन भी बोला जा सकता है, मतलब डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो इसकी डोमेन बतानी है कुल मिलाकर। क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का log बेस 10 इंटू x³ माइनस एक्स इज, इसकी डोमेन बतानी है। पहला ऑप्शन है -1 से 0, यूनियन 1 से 2, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। दूसरा ऑप्शन है -2 से -1, यूनियन -1 से 0, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तीसरा ऑप्शन है -1 से 0, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। चौथा ऑप्शन है 1 से 2, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। कैसे होगा बताओ? द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, इसमें से 4 ऑप्शन में से बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? और लोग लगाइए जल्दी से। देखो इधर बेटा,
इसमें आपसे डोमेन पूछी जा रही है, तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को 0 करके पता किया कहां पर 0 हो रहा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स क्या नहीं होना चाहिए, तो और उसके बाद एक्स क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। जो लॉग के आगे लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ए प्लस बी, ए माइनस बी, 0 पर 0, माइनस 1 पर 0, 1 पर 0। सबसे पहले -1 फिर 0 फिर 1, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, कैसे लाना है, तो पॉजिटिव वैल्यू पे टिक लगाओगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा, -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। 2 नहीं होना चाहिए, -2 तो है नहीं इसके अंदर, तो किसको हटाओगे, 2 को, तो क्या होगा आंसर फाइनल, ये 2 को हटा दिया तो फाइनल आंसर क्या होगा, -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। कोई है ऑप्शन? कितना इजी क्वेश्चन है भाई, लोग इतने हाई लेवल के सवाल बता दी तो अब तो ये हलवा लगेगा। तो इस तरीके से आप इस जेईई मेन 2019 के क्वेश्चन को कर लिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा। अब इसका सही आंसर निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? फाइंड द डोमेन of the function f(x) is equal to x minus 1 3x minus 2 बस इतना ही है। इसकी डोमेन निकालनी, बताइए कैसे होगा। ये ध्यान रखना है, पहले आप समझिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे। ये अंडर रूट था और अंडर रूट वाले केस में हमेशा क्या किया जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले दोनों की बाउंड्री बनाओगे। फिर से एक बार और बता दें, सबसे पहले क्या करना है आपको, आप जानते हो कि आपका ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा, इस टाइप सेकंड में बताया था अंडर रूट hx, इसके लिए रूल, चलो अब देख रहे हैं, रुक जाओ बेटा, ये रूल है, इसके लिए क्या बताया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया। तो यहां पर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया। अब मुझे बताइए, इसके बाद मैंने आप बच्चों को बताया मॉडुलस के सवालों से डरना नहीं, उनके साथ खेलना है। क्या करोगे, ये देखोगे कहां पर 0 हो रहा है, 1 पर, तो इसकी बाउंड्री हो गई mod x - 1 की। फिर ये देखोगे कहां पर 0 हो रहा है, 2 पर, और ये उसकी बाउंड्री हो गई। और हम एक पर्सन बनाएंगे जिसको हम एक कार्टून नाम देते हैं, इसलिए हम इसको कार्टून मेथड कहते हैं। तो सबसे वो पहले पर्सन जितनी भी बाउंड्री पड़ रही है उन हर बाउंड्री पर क्या होगा, रुकेगा। तो पहले -∞ से 1 तक आएगा, तो वो हमारा केस फर्स्ट होगा। फिर 1 से 2 तक आएगा, दूसरी बाउंड्री पड़ रही वहां पे रुकेगा, ये केस सेकंड होगा। फिर 2 से इनफाइनाइट। तो हमारे सारे नंबर की चेकिंग हो जाएगी, कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जिनके लिए पॉजिटिव होगा, उनकी लिस्ट बना देंगे। वो लिस्ट ही हमारी डोमेन होगी। जब पर्सन यानी कार्टून हमारा -∞ से 1 के बीच में होगा, तो ये बताओ आपका जो पर्सन है दोनों की बाउंड्री के क्या होगा, लेफ्ट में होगा। और आप बच्चों को बताया है कि ये जो मॉड होता है, ये जो 2 लाइन होती हैं, अगर हमारा ये क्या है, mod x 0 होता है, कहां पर, 0 पर 0 हो रहा है। आपको मालूम है पर्सन अगर उस बाउंड्री के लेफ्ट में है, तो ध्यान रखना मॉड हटा के माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि मॉड इसको बोल रहे मॉड, ये हट जाएगा तो केवल एक ही टर्म है। मान लीजिए अगर 2 टर्म होंगे भाई, मान लीजिए अगर हमने कहा ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये दोनों लाइन हटा दो,
क्या बताया गया है, जब बी मॉड के अंदर की चीज नेगेटिव होगी तो माइनस मॉड हटा के क्या करेंगे, माइनस का एक एक करके मल्टीप्लाई करें। पहले वाले माइनस स्क्वायर, दूसरे वाले में प्लस एक्स और तीसरे वाले में -1 होगा कि नहीं होगा। अब ये बताइए, हम दोनों की बाउंड्री के लेफ्ट में, और जब दोनों की बाउंड्री के लेफ्ट में होगा तो मॉड हटा के क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस एक्स प्लस का 1 प्लस का 3x माइनस का 2 और इसका मॉड हटा के माइनस मल्टी इसी में कर दो, वो प्लस हो जाएगा पहले ही, और ये x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से कितना होगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, और ये 3x कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं होगा भाई। -2 में -2 ऐड करोगे, -4 में +1 करोगे, -3 उधर जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बताओ हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको बताया था कैसे करते हैं, केस फर्स्ट से जो वैल्यूज आ रही हैं उनको कैसे लिया जाएगा, बताइए उनको कैसे लिया जाएगा, केस फर्स्ट से जो वैल्यूज आ रही हैं उनको कैसे लिया जाएगा बताओ। संसार के अंदर उनकी दुनिया। तो क्या करेंगे बताइए, आपको यह ध्यान रखना है, इस वैल्यूज के आपको बनाना होगा, एक नंबर लाइन बनाई, दूसरी नंबर लाइन बनाई, अगर इस वैल्यूज के अंदर पड़ेगा तो उसको लिया जाएगा। तो 1 से इन्फिनिटी, ये 1 से इन्फिनिटी, और इधर कितना होगा 1 से इन्फिनिटी। तो अब क्या होगा बताओ, सॉरी ये माइनस इन्फिनिटी से 1 होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से 1, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 का मतलब इधर आएंगे, तो ये 1 से इन्फिनिटी, एक 1 ही ऐसा पड़ रहा था लेकिन वो आपका इस लिस्ट में शामिल नहीं है, इसलिए हमें छोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ से कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं पड़ रही है, एक से छोटी, जो कि क्या है यहाँ पर क्या कर रही है, उसको डिफाइंड कर रही हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रही हो, तो ये बेकार हो गया। 1 इसका मतलब 1 भी नहीं होगा, तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट गलत हो गया ऑप्शन, यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये चीज जो है गलत है, 1 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अच्छा वो अगले केस से आ जाएगा, वो अलग बात है ना, अगले केस से आएगा वो अलग बात है। तो केस नंबर सेकंड, क्योंकि हम केस नंबर सेकंड में 1 को लेते हैं ना, इसमें 1 नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है उस अगले वाले केस से 1 आ जाए। तो 1 से क्या होगा, अब जब बाउंड्री को क्रॉस करेंगे, अब टच करते हुए जाएंगे, अब हम 1 और 2 के बीच में रहेंगे। जब हमारा कार्टून 1 और 2 के बीच में रहेगा तो जिस इस वाली बाउंड्री के राइट में, लेफ्ट में, राइट में, तो मॉड हटा के वो ऐसे ही लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है। तो 1 से 2 के बीच में लेस देन वाले में इक्वलिटी नहीं लगाना, तो x माइनस 1 रहेगा प्लस 3x माइनस 2, और इधर क्या होगा बताओ, इस वाले की बाउंड्री के लेफ्ट में, बाउंड्री के लेफ्ट में तो क्या बताया था, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माने प्लस हो जाएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या होगा बेटा, 3x में x जोड़ोगे 4x और x 5x, और -2 -1, माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें 1 से बड़ी वैल्यूज क्या होगा, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि 1 से 2 आपने 1 और 2 के बीच में माना है वैल्यूज, तो 1 से 2 के बाहर नहीं लोगे, इसी के अंदर जो वैल्यूज आ रही उन्हीं को लोगे। और इसमें क्या रहा है 1 से इनफाइनाइट, तो कितनी वैल्यूज होंगी, 1 से 2 तक का पूरा पोर्शन क्या होगा, ये हमारा डोमेन की लिस्ट में शामिल होगा। ये हो गया 1 से 2। चलिए अब क्या हुआ, अब हमारा कौन सा केस है, केस थर्ड में क्या होगा बेटा, थर्ड का मतलब है अब आगे चला जाएगा 2 को टच करता हुआ, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू 2 के बराबर है या 2 से बड़ी। तो बताइए अब हम दोनों की बाउंड्री के क्या होंगे, राइट में होंगे, तो ये क्या होगा x माइनस 1 प्लस का 3x माइनस 2 और माइनस का x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x से माइनस x कैंसिल, कैसे दोनों भाई, दोनों की बाउंड्री राइट में मॉड, अच्छा सॉरी माइनस, तो वो x माइनस 2 रहेगा, माइनस x और प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू लिया जाएगा, बोलो ये 2 से इन्फिनिटी, ये तो है, इसका क्या करेंगे 2 से इन्फिनिटी, और इसमें क्या होगा बताओ 1/3 से
तो जितना ये हो गया ना 2 से इन्फिनिटी, नहीं होगा? और ये 1/3 से इन्फिनिटी, तो बताओ क्या हो गया आंसर? 2 से इन्फिनिटी। दोनों को कंबाइन कर दें तो फाइनली आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू, दोनों को मिला के लिखना है, 1 से 2 यूनियन, बीच में यूनियन लगा दिया करो, 2 से इन्फिनिटी। तो फाइनली क्या मतलब हुआ? इसका मतलब 2 पे ही तो दिक्कत हो रही है, 2 को नहीं लिया, फिर अगले स्टेप में ले लिया, इसका मतलब 2 आपको डोमेन की लिस्ट में शामिल करेगा। तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में एक 2 ही नंबर था, वो भी लेना है तो आप 1 से इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हो। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया? बेटा मॉडुलस के क्वेश्चन को सही करना सीखो। कैसे मॉडुलस के क्वेश्चन को सही करना है ये मैंने आपको बता दिया। जो भी मॉड के अंदर लिखा है उसको हमेशा, मतलब जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, और मॉडुलस के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है। तरीका मैंने आपको बता दिया है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। मिटा दें? चलो देखिए बेटा आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई है कि डोमेन हम कैसे निकालें। तमाम सारे क्वेश्चन में अगर डोमेन पूछ ली जाए तो आपको निकालना आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और ज़रा देखेंगे कितने लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन। ऐसे ही फंक्शन के मैंने कहा ना क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, तो मॉडुलस का भी हम एक और देंगे क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन इससे पहले ये कर लो। लेट एफ बी ए फंक्शन, ऐसे भी सवाल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम पॉजिटिव रियल वैल्यूज टू पॉजिटिव रियल वैल्यूज, और इफ, यदि आपको कह रहा है एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, एक्स एंड वाई, and f2 is equal to 6, then find f50। जल्दी से बताइए f50 बताना है। f50 बताना है। एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम पॉजिटिव रियल वैल्यू से पॉजिटिव रियल वैल्यू, एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, एक्स एंड वाई सभी पॉजिटिव, और एफ टू इज इक्वल टू 6। देन फाइंड करना है f50 को फाइंड करना है। कैसे होगा जल्दी से सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, बस परेशान ना हो, बताएं। इसे सही कर दीजिए। यहाँ पे लिखा है x इंटू एफ एक्स का स्क्वायर, अब करिए। कैसे आ रहा है बताओ, कैसे आ रहा है बेटा? आपने कहा ना कि सर इतना आएगा आंसर, कैसे आ रहा है आपका आंसर? बेटा पॉजिटिव नंबर के लिए लेना है। हाँ, x बराबर आपने क्या रखा और y इज इक्वल टू 50/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब आपने 2 रखी तो 2 इंटू 50/2 तो इज इक्वल टू कितना है?
सर इसमें fx हुआ सर होल स्क्वायर F50 में होल स्क्वायर होगा सर, होल f50 स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना सर कंडीशन। अच्छा तो कितना हो गया? सर ये 2 into 6 का होल स्क्वायर। F50 इक्वल टू कितना हो गया? अच्छा ऐसे निकाला है, लेकिन ये बताइए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है? f ऑफ x इंटू वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर। और ये बात किसके लिए कही है? तो वाकई में बात सही है। पॉजिटिव कोई भी नंबर अगर आप पुट करोगे तो ये चीज़ उसके लिए होल्ड करेगी और आप किसी भी तरीके से वैल्यूज को कैलकुलेट करो। अभी देख लें कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी क्वेश्चन लिखने में। एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। और फॉर ऑल पॉजिटिव, ये किसके लिए ट्रू है? ये फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ट्रू है। F2 6 दिया हुआ है सर कंडीशन सॉरी सही है क्या कह रहे हो? कंडीशन सही लिखी है। हाँ ये सही लिखा है। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्स कितना रखा था बेटा आपने? x 2 रखा था y लास्ट पर डेल। अच्छा तो इसके लिए आंसर जो आपने निकाला वो बिल्कुल सही है। आंसर कितना है इस क्वेश्चन के लिए? 6√2 ये सही है। उसका कारण क्या है बेटा? लेकिन -6√2 भी तो हो सकता है। देखो इधर x क्या रखा है 2, y कितना है? बिल्कुल सही। f ऑफ 2 इंटू 50/2, तो यहाँ से होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 2f, और ये कितना हो गया? तो यहाँ पर कितना हो गया? F50 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू 6 का स्क्वायर 36, +/6√2 सही है आंसर। इस क्वेश्चन के लिए आंसर सही है। अच्छा ये बताइए, आप देखो, हाँ x को 50 और y को अच्छा 2/50 रखेंगे अगर, तो अगर हम तो ये 2/50, तो बेटा ये इसलिए नहीं आएगा ना, तो हमें वो x यहाँ पे भी तो रखना है। आप ये बताइए, वो आपको वैल्यू यहाँ पर भी इस तरीके से पुट करनी है कि ये f इसका यूज भी हो जाए, तो आप x को 2 ही रखना पड़ेगा आपको। समझ में आया? आप ये बताइए, x तो कुछ भी लिखेंगे x, लेकिन जो रख रहे हो उसकी वैल्यू तो पता चले, तो इसलिए हम वो x रख रहे हैं। इन सवालों का स्टाइल क्या होता है कि आप परेशान हो जाओगे। इन्होंने लिखा है कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए ये चीज ट्रू है, इसका मतलब जो मैंने आंसर निकाला है उसमें हमने थोड़ा सा कुछ सवाल में लिखा नहीं सही से, लेकिन हम ये क्वेश्चन अगर एग्जैक्टली दें, क्योंकि हम बदल नहीं रहे, अब हमने क्वेश्चन बदल दिया है, दोबारा नहीं बदलेंगे। आप कंफ्यूज मत हो, जो आपने आंसर निकाला बिल्कुल सही है। आप ये बताइए, सवाल थोड़ा परेशान करने के लिए आपको दिया हुआ है, लेट बी ए फंक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमें सवाल यहां से चालू होता है और इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे अगर कहेगा फॉर नेगेटिव वैल्यूज, तो आप ये नहीं ले सकते हो फिर x2, फिर कोई नेगेटिव नंबर ही आपको लेना होगा। आपसे, आप बच्चों से क्या कह रहा है, आपको बेटा समझ में आए मेरी बात? आपने जो आप कह रहे थे 2x = इससे हो पाएगा क्या? इससे तो नहीं होगा ना। आप बेटा ये ध्यान रखना, आपको x = 2 रखना पड़ेगा, उसका कारण ये f2 बनेगा। अगर यहाँ पे f3 दिया होगा x और y आप इस तरीके से रखो 50/2, तभी तो हो पाएगा। आप खुद दिमाग लगाओ। तो यहाँ पर x = 2 और y 50/2, और यहाँ पर रख दिया, और ये कितना होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, f50 का होल स्क्वायर = 2 इंटू 36, तो f50 = आया बेटा? सर xy की जगह 2 नहीं बेटा x को आप कह रहे हैं ना 50 नहीं रख सकते, मतलब x को 50 रख दिया और y को क्या कह रहे हैं, x को 50 रख दें और y को क्या रख दें?
अच्छा समझ गए, ये यहाँ पे बन रहा होगा ना F2। देखो यहाँ पर इन्होंने सही कहा कि अगर हम x को 50 रखेंगे तो अभी रुक जाओ समझ ले रहे हैं, ये 50 रख दिया और y को रखेंगे 2/50 और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, x को कितना रखा है 50 और y कितना है सॉरी f x को कितना है 50 का होल स्क्वायर। तो हाँ यहाँ से भी वही आएगा। F2 कितना है, तो 6 है यानी 6 का स्क्वायर 36। F2 कितना है 6 का स्क्वायर 36 और 50 और F50 कितना हो गया बताओ। तो F50 कितनी आ रही वैल्यू, इसका होल स्क्वायर इधर कितना होगा 36/50। तो इससे दूसरा आंसर आ रहा है, इससे दूसरा आंसर आ रहा है ना बेटा। एक आपको बात बता दें सुनिएगा, हाँ समझ गए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई। सर वो x की जगह y करेंगे ना, क्वेश्चन में x की जगह y होना चाहिए तब 30 आ जाएगा। हाँ रुक जाओ, एक्स वाई को 2 नहीं रख सकते हैं। किसको एक्स वाई को 2 नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते x y को 2? दोनों के प्रोडक्ट को। बेटा आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना, x की कोई भी वैल्यू आप रखोगे, y की कोई भी वैल्यू रखोगे, आपको उन दोनों का मल्टीप्लाई लेना है। जो इन्होंने कहा है तो हमने ये सोचा कि इन्होंने 50 रखा है, लेकिन वो तो पूछ रहा है, यहाँ से उनका F2 बन रहा है। देखो यहाँ पे देखो 50 रखो y की जगह 2/50 50 कैंसिल 2 आएगा, लेकिन यहाँ से आंसर इनका अलग आ रहा है। तो बेटा देखो इधर ये सवाल में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, चाहे जहाँ से आप रखोगे वो आपका, जैसे आपको हमने क्वेश्चन दिया f(x + f(1/x) इज इक्वल टू f(x + इंटू f(1/), अब तुम चाहे कुछ भी रख लो, आपका f(x) हमेशा यही होना है। ये हमने बोला ये ऑलवेज ट्रू है, किसी भी वैल्यू के लिए x कुछ भी रख दीजिए आप, ये चीज़ हमेशा आएगी। लेकिन यहाँ पर आप परेशान ना हो, आप सभी लोग सही हैं, लेकिन कभी कभी किताब में ये बुक से हमने क्वेश्चन लिया है, इसमें मिस्टेक है। इसका मतलब ये हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अगर ये ट्रू हो रहा होता तो हर तरफ से आप कहीं से भी वैल्यूज निकालोगे वही आएगी। तो इस पर अभी ध्यान ना दो, अब रहने दो इस क्वेश्चन को, इसको हम मिटा दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखेगा, ठीक है ना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन 10 मेथड से करो, भाई हम क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए 5 आ रहा, आप जानते मेथड, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, चाहे कितने भी मेथड होंगे, लेकिन सबसे आंसर अगर 10 आ रहा है तो 10 ही आएगा। ऐसा नहीं कि उस मेथड में अगर बदलाव हो रहा है, इसका मतलब जो हमने बात बोली हुई है वो हर जगह ट्रू नहीं है। तो वो हमने ऐसी दे दी है, बुक में भी कभी कभी क्वेश्चन गलत होते हैं। चलिए आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका जवाब आप सभी बच्चे निकालेंगे। 1/step x - 3 प्लस step x - 4 माइनस का 3x + 5, क्या निकालना है, फाइंड डोमेन ऑफ fx। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, कोई भी क्वेश्चन है परेशान ना हो, अगर बिल्कुल सही सोचा है आपने, ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक है, बाकी आपकी सोच दो सबकी सही है। जल्दी से करें इस क्वेश्चन को। हाँ, वेयर डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मिस्टेक है, वो ध्यान रखना। ऐसा कोई फंक्शन जो बात सबके लिए ट्रू होती है, चाहे किसी भी मेथड से लगाओ। हो गया बता आदर्श हैं? देखो बेटा, सबसे पहले आपको मालूम है x - 3 प्लस स्टेप x - 4 माइनस का 3 इज नॉट इक्वल टू 0। और हम पता करेंगे, 0 करके हम पता करेंगे ये किन किन वैल्यूज में डिफाइंड होगा।
3। 0 करो और ये पता करो कहाँ कहाँ पर ये डिफाइंड होगा, जल्दी से बताइए। और इसके बाद हम आपको एक चैलेंजिंग सवाल देंगे। चैलेंजिंग का मतलब इसको कोई सॉल्व करके दिखाए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। सर माइनस इन्फिनिटी से बाद यूनियन से इन्फिनिटी। देखो अब हम बता दे रहे, देखो इधर सबसे पहले 0 पता करना है। तो एक काम करो, ये क्या करेंगे, स्टेप x माइनस 3 प्लस स्टेप x माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है? तो ये कितना होगा, 2 स्टेप x, ये तो होगा 4 और 3 7 और 3 उधर जाएगा माइनस सॉरी प्लस 10 और स्टेप x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या हो गया, अरे यहाँ से क्या होगा 5 से 6, यानी इन वैल्यूज के लिए क्या होगा, तो इन वैल्यूज को डोमेन की लिस्ट में शामिल करोगे तो 5 से 6 का पोर्शन हटा दो नंबर लाइन से, बाकी उसके अलावा तो कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से 5 और यूनियन और 6 से इन्फिनिटी, और 5 पर ओपन लगाओगे। अरे 5 पर बेटा ओपन आएगा। इसको मैंने कहा था जो इसका उल्टा करना है, माइनस इन्फिनिटी से 5, इस पर क्लोज लगाए तो तुम ओपन लगाओ, इस पर ओपन लगाए तो क्लोज, हटा दिया उसका बीच वाला पोर्शन, 5 और 6 के बीच वाला पोर्शन, उस पर अनडिफाइंड हो रहा था। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन। 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस का x माइनस 4 माइनस का 3। चलो अब एक क्वेश्चन देंगे हम चैलेंजिंग, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसको हम एक प्राइज देंगे। अब बहुत लोग कहेंगे सर क्या प्राइज देंगे, प्राइज का मतलब है उसको डाटा देंगे। डाटा मतलब समझ रहे हो किस चीज़ का डाटा, मोबाइल डाटा, यानी उसको जियो के लिए और एयरटेल सबके लिए अलग अलग प्लान आता है, केवल डाटा का भी तो प्लान आता है, जैसे 10 GB 12 GB। तो मुझे एयरटेल में मालूम है कि 12 GB मतलब आपका जो एग्जिस्ट हाँ 98 का आता है ना, तो वो मतलब सबके में जितने भी 100 तक के प्लान हैं उनको हम आपको करेंगे। लेकिन ये पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, चैलेंजिंग क्वेश्चन है बेटा, खतरनाक क्वेश्चन। जियो में कितने का होता है हैं? 19 रुपए का 3 GB आ गया। तो समझ लो, मतलब 20 रुपये का मान के चलो, तो क्या होगा 15 GB हो जाएगा उनका, सबके लिए अलग अलग प्लान है। चलिए चलो अब देखते हैं इस बहुत ये आपके लिए आवाज़ न करो बेटा, चैलेंजिंग प्रॉब्लम कैसे होगा। इस चैलेंजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब आप बेटा ध्यान रखना क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। मॉडुलस से क्वेश्चन आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, मॉडुलस से क्वेश्चन आपको करने हैं। पहले एक काम करो, तुम इन सवालों को लिख लो जरा, मॉडुलस के हैं और ये करके दिखाना, इसका हम आंसर आपको भेज देंगे। पहले इनको लिख लो होमवर्क के लिए। मॉडुलस में इनमें केवल मॉडुलस लगा हुआ, fx इज इक्वल टू x माइनस मॉड x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस मॉड x। नंबर सेकेंड, fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स मॉड x माइनस 3। नंबर थर्ड,
हो गए 7 क्वेश्चन हो गए ना, 6 हैं 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7th ही है। हाँ? कोई बात नहीं, करो लो मॉड लगा दिए यहाँ पे, बस मॉड दिखना चाहिए। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर मॉड लगाने से कोई फायदा नहीं भाई। तुम मॉड लगा के हम तो ये देखते हैं अंडर रूट के अंदर वाले ग्रेटर देन 0 करते हैं, अब वो मॉड आ रहा है तो फिर मॉडुलस का सवाल बनेगा। इसमें तो दिक्कत होगी, इसमें देखो न्यूमरेटर से कोई दिक्कत नहीं। मॉड लगने से आपका ये नहीं फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। हम जब वो रूल लगाते हैं ना कि अंडर रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसमें मॉड लगा होता है तो फिर दिक्कत होती। तो ये देखो, हाँ वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहाँ पे लिख दो वेयर, ये सवाल में लिख के जरूर आता है, डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF लिख सकते हैं, इंटीजर फंक्शन। चले चलो, अब तुम्हें देते हैं चैलेंजिंग सवाल, और इससे आपको डाटा मिलेगा 12 GB, 12 GB डाटा फ्री में देंगे हम आपको केवल अपना नंबर सेंड करना होगा और आपको 12 GB डाटा फ्री मिलेगा। आवाज बिल्कुल ना करो बेटा। लिखेंगे फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये मॉड है, ठीक है, मॉड x माइनस 10, ये मॉड x माइनस 2 बार ग्रेटेस्ट है। कोई ये ना कहना सर मुझे चक्कर आ रहे हैं, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बेटा, चलिए इसको सॉल्व करिएगा। देखिए इधर सबसे पहले क्या करना है, डोमेन निकालने के लिए आपको मालूम है इस टाइप क्वेश्चन में डिनोमिनेटर जब 0 होगा तो उन वैल्यूज को पता कर लो, उन वैल्यू में एक भी वैल्यूज को डोमेन की लिस्ट में शामिल नहीं करोगे। तो खतरनाक इसलिए लग रहा है सर, मॉड भी दे दिया, स्टेप भी दे दिया सर, बड़ी दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको 0 करके बेटा ये पता करेंगे कि आपका क्वेश्चन ये -8 इक्वल टू 0 करके सॉल्व करते हैं इसको। तो आप मॉडुलस वाले केस करो, मॉडुलस की बाउंड्री बनाओ, कहां पे बनेगी, एक 2 पर और एक 10 पर। तो ये मॉड x माइनस 2 और ये x माइनस 10, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, केस फर्स्ट, कहां से, -∞ से क्या होगा बेटा 2 तक। जब आप -∞ से 2 के बीच में रहेगा कार्टून, जो पर्सन अगर -∞ से 2 से, तो बताइए -∞ से 2 के बीच में रहेगा तो दोनों की जो बाउंड्री है उन दोनों की बाउंड्री किधर होगा, लेफ्ट में होगा बेटा। और जब लेफ्ट में होगा तो क्या करेंगे, मॉड हटाकर दोनों में एक एक करके माइनस मल्टीप्लाई, -x प्लस का 2, इधर कितना होगा, माइनस मल्टीप्लाई करो कितना होगा, -x प्लस का 10 और ये -8 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर लिख सकते हैं माइनस स्टेप x प्लस 2, इंटीजर अलग कर देते हैं ना, प्लस -x प्लस का 10 -8 इज इक्वल टू 0।
तो यहां से कितना होगा 2 टाइम्स माइनस स्टेप x और इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 10 में 2 जोड़ोगे 12। सही है ना? 10 में 2 जोड़ो 12 में -8 घटाओ, उधर जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो -x से -2, तो -x की वैल्यू क्या होगी? -2 से -1, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस मल्टीप्लाई करो कितना होगा? सही है कि नहीं है यहां तक पहले बताओ। तो माइनस मल्टीप्लाई करो प्लस और ये प्लस और ये प्लस, एक्स की वैल्यू क्या हो गई? तो 1 से 2 होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। हाँ ले लिया जाएगा, तो पहले वाले से इतना पोर्शन ले लेंगे ना, बोलो। अरे वो 2 नहीं लेना ना, तो ये 2 से छोटा है, ये पूरा पार्ट 2 से छोटा है, समझ लिया करो। जरूरी नहीं तुम नंबर लाइन बनाओ, तुम चाहते हो उसके अंदर आए, पढ़ रहा है उसके अंदर, 2 नहीं पढ़ रहा, 2 को हटा दो, ऊपर लगा दिया। इस केस से बाकी जितने केस से आंसर आएंगे सबको मिला के लिख दिया जाएगा। वो ये जो भी इकट्ठा कर रहे हो आप, ये जानते हो क्या है? इन पर फंक्शन डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये हम पता कर रहे हैं कहाँ पे जीरो हो रहा है। इन वैल्यूज पर जीरो होगा, और जिन जिन वैल्यूज पर ये फंक्शन जीरो होगा उनको डोमेन की लिस्ट, तो बाद में आर में हटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, केस सेकंड क्या होगा? क्या बेटा? माइनस मल्टीप्लाई करोगे +1, 1 पर ओपन रहेगा, ठीक है, और 2 ये हो गया। अब क्या करोगे उसके बाद? केस सेकंड। केस सेकंड क्या होगा? अब आगे जाएंगे, अब बाउंड्री को क्रॉस करेंगे, जितनी बाउंड्री पड़ रही है सब पर रुकते जाएंगे, फिर उसके बाद 2 को टच करते हुए कहाँ तक जाओगे? 10 तक। ठीक। अच्छा ये बताइए बेटा, 2 से 10 के बीच में जब हम रहेंगे तो हम इस वाली बाउंड्री के राइट में होंगे और दूसरी वाली बाउंड्री के लेफ्ट में होंगे। तो जिसकी बाउंड्री के राइट में उसका मॉड हटा के वैसे ही लिख दीजिए स्टेप, और जिसकी बाउंड्री के लेफ्ट में उसमें माइनस मल्टीप्लाई 10, और इधर कितना होगा? 8 = 0। तो ये होगा स्टेप x माइनस का 2 प्लस -x + 10 -8 = 0। 10 में -8 जोड़ो, 2 में -2। अरे भैया ये बताओ, ये 0 कब होगा? ये बताओ 0 कब होगा? पक्का है x क्या होगा? अरे इंटीजर होगा बेटा। भाई तुम 2 रखो तो 2 का स्टेप 2 होता है, और -2 का स्टेप -2 होता है, तो 2 - 2, इसका मतलब ये क्लियर हो गया। अगर x इंटीजर नहीं है कभी नहीं हो पाएगा। तुम आप देखो x मान लो 3.21 है, तो बताओ क्या होगा? स्टेप कितना होगा? 3.21 और प्लस -3.21, कभी 0 हो पाएगा? ये होगा 0.2, ये कितना होगा? ये 3 होगा, और माइनस वाले में क्या होता है? -1 और कर दो, ये माइनस हो पाएगा 0। तो बेटा स्टेप x ये खुद दिमाग लगाओ, स्टेप -x 0 हो रहा है, तो ये 0 कब होगा? जब स्टेप x क्या होगा? जब x क्या होगा? इंटीजर। तो आंसर क्या होगा? बोलो कौन कौन सी वैल्यू लोगे? अरे 2 और 10 के बीच में कौन कौन इंटीजर है? लेते रह जाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी। इनको ये बताओ डोमेन की लिस्ट में शामिल करोगे? सबको बीच में यूनियन लगा के इकट्ठा करेंगे और फिर सबको कैपिटल R में हटा। ये तो करते थे डिनोमिनेटर 0 करके फिर R में हटा देते उन पॉइंट्स को। ये तो होता है बेटा। सूर्यस आ गया। और केस थर्ड क्या होगा? इधर ये लिखा है, ये पहले केस से आया है, ध्यान रखना, ये इसे इधर लिख देते हैं। केस सेकंड क्या होगा? सॉरी केस थर्ड क्या करें? अब हम बाउंड्री क्रॉस कर लेंगे तो क्या होगा? व्हेन x क्या होगा बताओ?
तो कितना होगा बेटा स्टेप x माइनस 2 क्या बेटा सॉरी 10 10 10। तो बताओ इसकी बाउंड्री किधर है? हम दोनों बाउंड्री के अब क्या है कार्टून राइट में, तो मॉड हटा के वैसे लिख देंगे। इसका होगा राइट में ये हो जाएगा, ये तो होगा। और यहां पर लिख सकते हो स्टेप x माइनस का 2 स्टेप x माइनस का 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 2 टाइम्स स्टेप x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 18 माइनस 2 माइनस 20। और स्टेप x इधर कितना हो गया उधर, अच्छा प्लस का 20 इधर जाएगा तो 10। x की वैल्यू क्या होगी 10 से 20, ओह सॉरी एक बढ़ाना 11। तो यानी क्या होगा ये ले लेंगे। यहाँ पे अगर आप जैसे x लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्टेप x होना चाहिए बेटा। हम तो रखेंगे x को ना, उसको स्टेप x कहाँ रखेंगे? हम जब हम इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, x की वैल्यू की बात कर रहे हैं, रखना तो x की वैल्यू है ना, वो तो बाद में तुम स्टेप करोगे। जब हम लिखते हैं स्टेप x इज इक्वल टू 2 तो हम क्या लिखते हैं x लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से 3, ये होता है। तो रखते तो x है ना, स्टेप x की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। हम x की बात कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या होगी हमारी। हम स्टेप x निकालना होता तो फिर सवाल ही x निकाल, डोमेन मतलब होता है x को निकालो, तो x की वैल्यू की चर्चा करो। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये पूरा पोर्शन ले लें कि नहीं ले लें? तो फाइनली क्या होगा, किन वैल्यूज पे डिफाइंड होगा, किन वैल्यूज पे अनडिफाइंड होगा, उनकी लिस्ट बनाओ। 1 से 2 यूनियन 2 3 4 5 और फिर यूनियन, ये तो क्या। तो अब हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, ये एक प्रकार से कह सकते हैं, अगर ये इक्वेशन है तो ये क्या है, उसके सॉल्यूशंस है। क्या है 10 पे तो ओपन क्लोज रहेगा ना। इक्वल टू का मतलब क्या है 10। इधर देखो ये जो आंसर आ रहा है वो और वो, हमें ये वैल्यूज लेनी है लेकिन जो उसके अंदर होंगी, तो ये पूरी वैल्यूज उसके अंदर हैं, तो ये पूरी वैल्यूज ही सॉल्यूशन हो, ना कि वो वैल्यू सॉल्यूशन होती। हम जो आता है उसमें जितना पोर्शन उसके अंदर पड़ रहा है इसका वो लेंगे, तो 10 से 11 का पूरा पोर्शन उसके अंदर है, तो वही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, अगर ये बताओ, अगर हम इसको इक्वेशन कहेंगे तो ये क्या होगा बेटा, उसके सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन हमें मालूम है ये जो x की वैल्यू की लिस्ट बनाई हमने, इन x की वैल्यूज की जो लिस्ट बनाई है, इन वैल्यूज पर ये जो फंक्शन है हमारा वो डिफाइंड नहीं होगा। तो जिन वैल्यूज पर डिफाइंड होगा उनकी लिस्ट में शामिल करोगे डोमेन की, तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा बताओ। सारी वैल्यूज में माइनस कर दो, 1 से 2 यूनियन 1 2 3 4 और क्या होगा, ये हो गया आंसर। देख लो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ऐसे खतरनाक सवाल हम बताते हैं, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन। भाई अगर आज के बाद कोई आपको ऐसा सवाल दे दे कि सॉल्व करो, एक मिनट रुक जाओ, क्या नहीं लिया, 1 क्यों नहीं लिया, लिया तो है, नहीं लिया तो वो अलग केस है ना।
नहीं लिया हमने 1 से 2 तक की वैल्यू ले ली, फिर 1 ले लिया, या तो यहाँ पे क्लोज लगा दो, यहाँ पे क्लोज लगा दो, फिर अंदर 2 और ना लेना। बस सेट में क्या रूल होता है, रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 नहीं लिया तो बाद में ले लिया, बाकी आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है, आया बेटा 10 तक? हाँ बता, क्या कुछ बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे आप, बताइए। अच्छा, तो बेटा देखो ये क्वेश्चन पूरा जी एडवांस लेवल का है, इस सवाल का सॉल्व कर लेना घर में। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, अगर ये जो क्वेश्चन है, देखो इधर सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम आप बच्चों से कहते कि बेटा इस इक्वेशन के जितने भी इंटीग्रल सॉल्यूशन है उनका समेशन, जानते हो बेटा इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हैं? इसको तो हटा दो, इनके बीच में कोई इंटीजर नहीं पड़ेगा, बाकी ये इंटीग्रल सॉल्यूशन है, साथ में 10 को भी शामिल करना पड़ेगा। तो सम कितना होगा, सम कितना होगा बताओ, समझ रहे हो ना बात को? अगर इस प्रश्न में हम कहें, इस क्वेश्चन में कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो आपके इंटीग्रल सॉल्यूशन इसके बीच में कोई नहीं पड़ेगा। 1 ये जितने भी हैं ये इंटीग्रल सॉल्यूशन शामिल 10 को भी करना पड़ेगा। इन सबको ऐड कर दो, कितना होगा, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34, 34 और 6 40, 40 5 45, 45 और 4 49 और 3 52, 52 और 2 54। तो इन सारे इंटीग्रल सॉल्यूशन का हो गया ना? चलिए तो आज इतना ही रहे।